चलिए आज एक ऐसी कहानी में चलते हैं, एक ऐसी प्रतिज्ञा की कहानी जिसने एक पूरे साम्राज्य की तकदीर ही बदल कर रख दी। तो ये कहानी असल में किसी राजा या किसी राज्य से शुरू नहीं होती। नहीं, इसकी शुरुआत होती है एक फैसले से, एक बहुत ही गहरे फैसले से जिसने सब कुछ बदल दिया। सोचिए, एक ऐसा फैसला जिसका असर पीढ़ियों तक महसूस किया गया और इसी फैसले से जन्म हुआ इतिहास के सबसे महान महाकाव्यों में से एक का। तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। तो बात शुरू होती है हस्तिनापुर से, एक खुशहाल समृद्ध राज्य। और वहां थे एक राजकुमार, एक ऐसे राजकुमार जो मानो महान बनने के लिए ही पैदा हुए थे। नाम था उनका देवव्रत, राजा शांतनु के पुत्र और हस्तिनापुर के सिंहासन के, कह सकते हैं, अकेले और निर्विवाद उत्तराधिकारी। और वो इतने प्रिय क्यों थे? क्योंकि उनमें वो सारे गुण थे: एक असाधारण योद्धा, तेज दिमाग, जबरदस्त शक्ति और अटूट वफादारी। मतलब हस्तिनापुर की प्रजा को अपने होने वाले राजा में जो कुछ भी चाहिए था वो सब देवव्रत में था। लेकिन कहानी में एक मोड़ आता है, और ये मोड़ किसी जंग या सियासत की वजह से नहीं, बल्कि खुद राजा के दिल की वजह से आता है। हुआ यूं कि एक दिन राजा शांतनु को एक स्त्री से प्रेम हो गया। सत्यवती नाम था उनका, एक मछुआरे की बेटी। उनकी सुंदरता और सादगी पर राजा ऐसे मोहित हुए कि उन्होंने तुरंत उनके पिता के सामने शादी का प्रस्ताव रख दिया। अब यहां बात थोड़ी पेचीदा हो जाती है। सत्यवती के पिता, जो मछुआरों के मुखिया थे, मान तो गए, लेकिन उन्होंने एक ऐसी शर्त रख दी जो लगभग नामुमकिन थी। उन्होंने कहा, राजन, मेरी बेटी के बेटे ही हस्तिनापुर पर राज करेंगे। सोचिए जरा, एक इतने बड़े राजा के सामने ऐसी शर्त रखना कितनी बड़ी बात थी। अब राजा शांतनु तो धर्म संकट में पड़ गए। एक तरफ उनका प्यार था और दूसरी तरफ उनका काबिल बेटा देवव्रत। वो कोई फैसला नहीं कर पाए और इसी दुख में वो चुपचाप अपने महल लौट आए, बिल्कुल टूट चुके थे। और बस यहीं से ये कहानी अपने सबसे बड़े, सबसे अहम मोड़ पर आती है, जब बेटे ने अपने पिता की इस उलझन को सुलझाने का जिम्मा उठाया। जब देवव्रत को पूरी सच्चाई पता चली तो उनसे अपने पिता का दुख देखा नहीं गया। वो सीधे सत्यवती के पिता के पास पहुंचे और एक पल में ऐलान कर दिया, मैं हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग करता हूं। लेकिन मछुआरों के मुखिया अभी भी पूरी तरह से राजी नहीं थे। उन्होंने एक और सवाल खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा, ठीक है, पर आपकी संतानों का क्या? वो तो भविष्य में सिंहासन के लिए दावा कर सकती हैं। और देखा जाए तो बात तो सही थी। और इसी सवाल के जवाब में देवव्रत ने वो प्रतिज्ञा ली जो इतिहास में अमर हो गई। एक ऐसी प्रतिज्ञा, इतनी कठोर, इतनी भयानक कि उसने न सिर्फ देवव्रत की पहचान बल्कि पूरे हस्तिनापुर के भाग्य को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और बस उसी पल से वो राजकुमार देवव्रत नहीं रहे, वो बन गए भीष्म, जिसका मतलब ही है वो जिसने भयानक प्रतिज्ञा ली हो। अब उनकी पहचान उनका त्याग था। अपने बेटे का इतना बड़ा बलिदान देखकर राजा शांतनु का दिल भर आया। वो शुक्रगुजार भी थे और दुखी भी। उन्होंने अपने बेटे को एक अनोखा वरदान दिया, इच्छा मृत्यु का वरदान, यानी भीष्म अपनी मौत का समय खुद तय कर सकते थे। खैर, राजा शांतनु की खुशी तो मिल गई, लेकिन उस एक प्रतिज्ञा के कुछ ऐसे नतीजे सामने आए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से उत्तराधिकार का एक नया संकट गहराने लगा। तो शांतनु और सत्यवती का विवाह हो गया, उनके 2 बेटे भी हुए। लेकिन किस्मत देखिए, राजा शांतनु की मृत्यु हो गई। फिर उनका पहला बेटा चित्रांगद राजा बना, पर वो भी एक लड़ाई में मारा गया। उसके बाद दूसरा बेटा विचित्रवीर्य राजा बना और उसकी भी मौत हो गई, वो भी बिना किसी संतान के। मतलब कुरुवंश एक बार फिर बिना किसी वारिस के खड़ा था। अब जब राजवंश खत्म होने की कगार पर था तो हस्तिनापुर को बचाने के लिए एक बहुत ही पुरानी और कह सकते हैं कि एक विवादित प्रथा का इस्तेमाल किया गया। सत्यवती पूरी तरह से निराश हो चुकी थी। तब उन्होंने अपने उस बेटे को याद किया जो शांतनु से विवाह से पहले जन्मा था, महर्षि व्यास। वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने व्यास को बुलाया ताकि वो विधवा रानियों से संतान उत्पन्न कर सकें। और इसी से कुरुवंश की नई पीढ़ी का जन्म हुआ। रानी अंबिका से धृतराष्ट्र पैदा हुए, जो जन्म से ही अंधे थे, और रानी अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ, जो बाद में राजा बने। तो वंश तो बच गया, लेकिन
एक नई उलझन के साथ। तो चलिए, एक नया वारिस चुना गया, एक नए राजा की ताजपोशी हुई और कुछ वक्त के लिए लगा कि चलो हस्तिनापुर अब फिर से सुरक्षित हैं। अब देखिए, राजा कौन बनेगा। धृतराष्ट्र बड़े तो थे, लेकिन क्योंकि वो जन्म से देख नहीं सकते थे, इसलिए वो राजा बनने के योग्य नहीं थे। तो ताज मिला उनके छोटे भाई पांडु को। पांडु को हस्तिनापुर का राजा बना दिया गया। और पांडु एक बहुत ही न्यायप्रिय और ताकतवर राजा साबित हुए। उन्होंने हस्तिनापुर साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। उनके राज में सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो अब सारा संकट खत्म हो गया है। लेकिन वो पहली भयानक प्रतिज्ञा याद है? उस प्रतिज्ञा ने नियति का जो पहिया घुमाया था वो अभी रुका नहीं था। शिकार के दौरान राजा पांडु से एक ऐसी भूल हुई, एक ऐसी भाग्य बदलने वाली गलती जिसने महाभारत की पूरी कहानी को जन्म दे दिया। ये एक ऐसी गलती थी जो आगे चलकर भाई को भाई का दुश्मन बना देगी और पूरी दुनिया को एक भयानक युद्ध में धकेल देगी।